ओम शांति। आज 28 अप्रैल 2020। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब यह नाटक पूरा होता है। तुम्हें वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो। घर को और नए राज्य को याद करो। अब यह नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापस अब घर जाना है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, इस दुनिया से ममत्व मिटा दो, घर को और नए राज्य को याद करो। प्रश्न है, दान का महत्व कब है? उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है? दान का महत्व कब है और उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है? बाबा कहते, दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज में ममत्व ना हो। बाबा कहते जब दान देते तो उसमें कोई ममत्व ना हो, तब ही दान का महत्व है। अगर दान किया और वह फिर याद आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए। इस जन्म दान किया, अगले जन्म में मिला। इसलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है उससे ममत्व मिटा दो, ट्रस्टी होकर संभालो। यहाँ तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, बाबा कहते जो भी ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हो, उससे अनेकों का कल्याण होता है। उससे रिटर्न में जो अभी बाबा कहते सेवा में लगाते हो, उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। ओम शांति। बच्चों को अपना घर और अपनी राजधानी याद है? बाबा पूछते हैं, अपना घर कौन सा? परम धाम। और अपनी राजधानी सत्युगी दुनिया याद है? यहाँ जब बैठते हो तो बाहर के घर, घाट, धंधे, ढोरी आदि के ख्यालात नहीं आने चाहिए। बाबा कहते जब बाबा के सन्मुख यहाँ बैठते हो तो बाहर का कुछ भी याद ना आए, बस अपना घर ही याद आना है। अब इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में रिटर्न है। अब हमारी वापसी जर्नी है, तो इसलिए बाबा कहते हैं अब नई दुनिया में रिटर्न है। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है, सब स्वाहा हो जाएगा आग में। जो कुछ इन आंखों से देखते हो सब कुछ विनाशी है। इसलिए बाबा कहते जो कुछ भी इन आंखों से देखते हो, मित्र संबंधी आदि, ये सब खत्म हो जाना है। ये ज्ञान बाप ही रूहों को समझाते हैं कि बच्चों अब वापस अपने घर चलना है। अब ये नाटक पूरा होता है। ये है ही 5000 वर्ष का चक्र। दुनिया तो है ही, दुनिया का विनाश नहीं होता। बाबा कहते दुनिया तो है ही, परंतु उनको चक्र लगाने में 5000 वर्ष लगते हैं। जो भी आत्माएं हैं सब वापस चली जाएंगी। यह पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। बाबा बहुत अच्छी तरह एक बात समझाते हैं,
कोई कोई मनहूस होते हैं तो मुफ्त अपनी जायदाद गवा बैठते हैं। भक्ति मार्ग में दान पुण्य तो करते हैं ना। कोई ने धर्मशाला बनाई, कोई ने हॉस्पिटल बनाई, बुद्धि में समझते हैं। बाबा कहते जब ये सब करते हैं, धर्मशाला आदि बनाते या हॉस्पिटल, तो बुद्धि में ये समझते हैं कि इसका फल हमें दूसरे जन्म में मिलेगा। बिगर कोई आश, अनासक्त हो कोई करे, ऐसा होता नहीं। बहुत कहते हैं फल की चाहना हमें नहीं रखते। हमें कोई चाहना नहीं, परंतु नहीं, फल तो अवश्य मिलता है। समझो कोई के पास पैसा है, उनसे धर्माऊ दे दिया, तो बुद्धि में ये रहेगा हमको दूसरे जन्म में मिलेगा। अगर ममत्व गया कि मेरी यह चीज है, ऐसा समझा, तो वह फिर वहां नहीं मिलेगा। दान होता ही दूसरे जन्म के लिए है, जबकि दूसरे जन्म में मिलता है तो दूसरा। बाबा कहते जब दान किया ही दूसरे जन्म के लिए करा जाता है कि हम ये देते हैं दूसरे जन्म में मिले, फिर इस जन्म में ममत्व क्यों रखते हैं? बाबा कहते ममत्व रखना माना ही उसकी प्राप्ति यहाँ ही कर लेना, यानी भविष्य के लिए खत्म। तो बाबा कहते इसलिए ट्रस्टी बनाते हैं, जो कुछ है अपना ममत्व निकल जाए। इसलिए बाबा युक्ति ही ये बताते हैं कि बच्चे यहाँ ट्रस्टी होकर रहो। कोई अच्छे साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहेंगे उसने अच्छे कर्म किए हैं, उसका फल भोग रहे हैं। कोई राजा रानी के पास जन्म लेते क्योंकि दान पुण्य किया है, परंतु वह सब है अल्पकाल, एक जन्म की बात। अभी तो तुम ये पढ़ाई पढ़ते हो, जानते हो, क्या जानते हो? कि इस पढ़ाई से हमको यह बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। यहाँ दान जो करते हैं उनसे ये रूहानी यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल खोलते। दान किया तो फिर उनसे ममत्व मिटा देना चाहिए। मैंने किया, इतना किया, बाबा कहते फिर उससे ममत्व मिटा देना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हम भविष्य 21 जन्मों के लिए बाबा से लेते हैं। देना माना ही भविष्य 21 जन्मों के लिए लेने आए हैं। ये बाप मकान आदि बनाते हैं, बाबा के घर बनते हैं, तो बाबा कहते ये तो टेम्परेरी है, नहीं तो इतने सब बच्चे कहाँ रहेंगे। अभी यहाँ मधुबन में बाबा का घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, बाबा कहते किस लिए? ये तो टेम्परेरी है, यहाँ आएंगे बच्चे कहाँ रहेंगे, इसलिए बनाते हैं। देते हैं सब शिव बाबा को। बुद्धि में क्या रहता है? हमने शिव बाबा को दिया, शिव बाबा के यज्ञ में लगाया। धनी वह है, वह इनके द्वारा यह कराते हैं। शिव बाबा तो राज्य नहीं करता, खुद है ही दाता, उनका ममत्व किसमें होगा? अभी बाप श्रीमत देते हैं। क्या श्रीमत देते हैं बाबा? कि मौत सामने खड़ा है, आगे तुम किसको देते थे तो मौत की बात नहीं थी। अब बाबा आया है तो पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। बाबा कहते मैं आया ही हूं इस पतित दुनिया को खत्म करने। इस समय अंत का समय जो चाहे वो सफल कर लो। इसलिए बाबा कहते हैं अब तो ये पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। इस रुद्र यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है।
जो कुछ अपना भविष्य बनाएंगे तो नई दुनिया में मिलेगा, नहीं तो यहाँ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। कोई ना कोई खा जाएगा। बाबा कहते नहीं सफल करेंगे तो यहाँ ही कोई ना कोई खा जाएगा। आजकल मनुष्य उधार पर भी देते हैं। विनाश होगा तो सब खत्म हो जाएगा, कौन किसको देगा? कुछ देगा नहीं, सब यहाँ रह जाएगा। आज अच्छा है, कल दिवाला निकाल देते। कोई को भी कुछ पैसे मिलने का नहीं है। कोई को दिया वह मर गया, फिर कौन बैठ रिटर्न देते हैं? तो क्या करना चाहिए? बाबा कहते यहाँ तो किसी को भी दे, तो देने के बाद जरूरी तो नहीं वो मिलने वाला है, एक दूसरे का बाबा कहते खा जाएंगे। दिवाला निकल गया तो कहाँ से दे दे? इसलिए बाबा कहते क्या करना चाहिए? भारत के 21 जन्मों के कल्याण के लिए और फिर अपने 21 जन्मों के कल्याण के लिए उसमें लगा देना चाहिए। तुम अपने लिए ही करते हो, जानते हो श्रीमत पर हम ऊंच पद पाते हैं, जिससे 21 जन्म सुख शांति मिलेगी। इनको कहा जाता है अविनाशी बाबा की रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। ये हॉस्पिटल भी है तो यूनिवर्सिटी भी, जिसमें हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। कोई को हेल्थ है, वेल्थ नहीं तो हैप्पीनेस रह नहीं सकते। दोनों है, हेल्थ और वेल्थ, तो हैप्पी भी रहते हैं। बाबा तुमको 21 जन्मों के लिए दोनों देते हैं। वो 21 जन्मों के लिए जमा करना है। बच्चों का काम है, बाबा तो समझानी देते हैं, फिर बच्चों का काम है युक्ति रचना। बाप के आने से गरीब बच्चों की तकदीर खुल जाती है। बाप आते ही है तकदीर बनाने, बाप है ही गरीब निवास। साहूकारों की तकदीर में यह बातें नहीं है। इस समय भारत सबसे गरीब है। जो साहूकार था, बाबा कहते भारत ही साहूकार था, वह गरीब बना है। इस समय सब पाप आत्माएं हैं। जहां पुण्य आत्मा है, बाबा कहते जहां पुण्य आत्मा है वहां फिर पाप आत्मा हो नहीं सकती। ये बाबा कहते वहां पाप आत्मा एक भी नहीं है। कहाँ? सतयुग में। वह है सतयुग, सतो प्रधान, और यह है कलयुग, तमो प्रधान। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो, सतो प्रधान बनने का। बाबा तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं तो तुम समझते हो बरोबर हम ही स्वर्गवासी थे। बाबा कहते अभी स्मृति आती है कि हम ही स्वर्गवासी थे, फिर हमने 84 जन्म लिए। पूरे 84 जन्म बाबा कहते कौन लेते हैं ये भी जानते हो। बाकी 84 लाख योनियां यह तो गपोड़ा है। क्या इतना जन्म जानवर योनि में रहे? ये पिछाड़ी का मनुष्य का मर्तबा है। बाबा पूछते क्या ऐसा? क्या अब वापस जाना है? अब बाबा समझाते हैं बच्चे, मौत सामने खड़ा है। 40-50 हजार वर्ष है नहीं, मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। ऐसा समझते अभी 40-50 हजार वर्ष पड़े। बाबा कहते ये सब घोर अंधियारा है, इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि।
अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। ये बातें कोई सन्यासी आदि थोड़ी बता सकते हैं। अभी बाबा तुमको स्मृति दिलाते हैं। क्या स्मृति दिलाते? कि अब ये चक्र पूरा हुआ, अब घर वापस जाना है। जितना हो सके अपना बैगेज ट्रांसफर कर दो। बाबा ये सब लो। हम सत्युग में 21 जन्म लिए पा लेंगे। ये सब ले लो, फिर 21 जन्म के लिए हम ले लेंगे। कि बाबा भी तो दान पुण्य करते थे। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा इसे बहुत शौक था। व्यापारी लोग 2 पैसा धर्माऊ निकालते हैं, ये बाबा 1 आना निकालते थे। कोई भी आए तो दरवाजे से खाली ना जाए। अभी वो तो मनुष्य के लिए कि कोई भी दरवाजे पर आए खाली ना जाए। अभी तो भगवान सन्मुख आए हैं, ये किसको पता नहीं है। मनुष्य दान पुण्य करते करते मर जाएंगे, फिर कहाँ मिलेगा। पवित्र बनते नहीं, बाबा से प्रीत रखते नहीं। बाबा ने समझाया है यादव और कौरव की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, और पांडवों की है विनाश काले प्रीत बुद्धि। यूरोप वासी सब यादव हैं जो मूसल आदि निकालते रहते। बाबा कहते शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं। कोई मनुष्य से मूसल आदि कैसे निकले? बाबा कहते अभी तुम जानते हो, ये ढेर शास्त्र बने हुए हैं ड्रामा प्लान अनुसार। इसमें प्रेरणा आदि की तो बात नहीं। प्रेरणा माना विचार। बाकी ऐसे थोड़े बाप प्रेरणा से पढ़ाते हैं। बाबा समझाते हैं यह भी एक व्यापारी था, अच्छा नाम था। ब्रह्मा बाबा के बारे में बताते, सभी बहुत इज्जत देते थे। बाबा ने प्रवेश किया और इसने कितनी गाली खाई। शिव बाबा को जानते नहीं, ना उनको गाली दे सकते, तो गाली किसको दी? ब्रह्मा को, क्योंकि शिव बाबा तो गुप्त है। गाली यह खाते हैं। कृष्ण ने कहा ना मैं नहीं माखन खायो। ये भी कहते हैं काम तो सब कुछ बाबा का, मैं कुछ नहीं करता हूं। जादूगर वह है, मैं थोड़े ही हूं। मुफ्त में इनको गाली दे देते। हमने किसको भगाया क्या? किसको भी नहीं कहा कि तुम भाग कर आओ। हम तो वहां थे, ये आप ही भाग आए। मुफ्त में दोष डाल दिया। कितनी गाली खाई, क्या क्या बातें शास्त्रों में लिख दी। बाबा समझाते ये फिर भी होगा। ये है सारी ज्ञान की बातें। कोई मनुष्य थोड़े ही, बाबा कहते ये मनुष्य थोड़े कर सकते हैं ये। सो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज्य में कोई के पास इतनी कन्याएं माताएं बैठ जाएं, कोई कुछ कर ना सके। कोई के संबंधी आते थे तो एकदम भगा देते थे। बाबा तो कहते थे भल इनको समझाकर ले जाओ। मैं कोई मना थोड़े ही करता हूं, परंतु किसकी हिम्मत नहीं होती थी। बाबा की ताकत थी ना, नथिंग न्यू। ये फिर भी सब होगा। गाली भी खानी पड़े। द्रौपदी की भी बात है। ये सब द्रौपदियां और दुशासन है, एक की बात नहीं थी। शास्त्रों में ये गपोड़े किसने लिखे? बाबा कहते बातें लिखी किसने? बाबा कहते ये भी ड्रामा में पार्ट है। आत्मा का ज्ञान ही कोई में नहीं है।
बिल्कुल ही देह अभिमानी बन पड़े हैं। देही अभिमानी बनने में मेहनत है। रावण ने बिल्कुल ही उल्टा बना दिया है। देह अभिमानवश सब उल्टे हो गए हैं। अब बाप आकर सुलटा बनाते हैं। देही अभिमानी बनने से, आत्म अभिमानी बनने से स्वतः स्मृति रहती है कि हम आत्मा हैं और यह देह बाजा है बजाने के लिए। ये स्मृति भी रहती है तो दैवी गुण भी आते जाते हैं। तुम किसको दुख भी नहीं दे सकते। भारत में ही इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 5000 वर्ष की बात है। अगर कोई लाखों वर्ष कहते हैं तो घोर अंधियारे में है। ड्रामा अनुसार जब समय पूरा हुआ है तब बाप फिर से आया है। बाबा कहते जब समय पूरा होता तब बाबा आते हैं फिर से। अब बाबा कहते हमारी श्रीमत पर चलो। मौत सामने खड़ा है, फिर अंदर की जो कुछ आश है वह रह जाएगी। मरना तो है जरूर। ये वही महाभारत लड़ाई है। जितना अपना कल्याण कर सको उतना अच्छा है, नहीं तो तुम हाथ खाली जाएंगे। सारी दुनिया हाथ खाली जानी है। बाबा कहते सारी दुनिया खाली हाथ जानी है, सिर्फ तुम बच्चे भरतू हाथ अर्थात धनवान होकर जाते हो, भरपूर होकर जाते हो। इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कितने धर्म के मनुष्य हैं, हर एक की एक्ट अपनी चलती है। बाबा कहते जो भी और धर्म की आत्माएं वे अपने अपने समय पर आती, हर एक की एक्ट अपनी। एक की एक्ट ना मिले दूसरे से। सबके फीचर्स अपने अपने हैं। कितने सारे फीचर्स हैं, ये सब ड्रामा में नूंद है। वंडरफुल बातें हैं ना। अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा 84 का चक्र लगाती है। हम आत्मा इस ड्रामा में एक्टर हैं। इनसे हम निकल नहीं सकते, मोक्ष पा नहीं सकते, फिर ट्राई करना भी फालतू है। बाबा कहते मोक्ष तो मिल नहीं सकता। बाबा कहते हैं ड्रामा से कोई निकल जाए, दूसरा कोई ऐड हो जाए, यह हो नहीं सकता। इतना सारा ज्ञान सबकी बुद्धि में नहीं रह सकता। सारा दिन ऐसे बाबा जो बातें सुनाते, बाबा कहते हैं ऐसे सारा दिन ज्ञान में रमण करना है। एक घड़ी आधी घड़ी ये याद करो, फिर उनको बढ़ाते जाओ, समय बढ़ाते जाओ। 8 घंटा भले स्थूल सर्विस करो, आराम भी करो। इस रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस में भी टाइम दो। तुम अपनी ही सर्विस करते हो, ये है मुख्य बात। बाबा कहते रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस करना ये भी तो अपनी ही सर्विस है। याद की यात्रा में रहो, बाकी ज्ञान से ऊंच पद पाना है। याद का अपना चार्ट पूरा रखो। ज्ञान तो बहुत सहज है। जैसे बाबा की बुद्धि में है कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इनके आदि मध्य अंत को जानता हूँ। हम भी बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने ही समझाया है कैसे ये चक्र फिरता है। उस कमाई के लिए भी तुम 8-10 घंटा देते हो ना।
अच्छा ग्राहक मिल जाता है तो रात को कभी उबासी नहीं आती। बाबा कहते जब प्राप्ति हो रही है तो फिर उबासी आदि नहीं। उबासी दी तो समझा जाता है कि ये तो थका हुआ है। बुद्धि कहाँ बाहर भटकती होगी। सेंटर्स पर भी बड़ा खबरदार रहना है। जो बच्चे दूसरों का चिंतन नहीं करते, अपनी पढ़ाई में ही मस्त रहते हैं, उनकी उन्नति सदा होती रहती है। बाबा ने कहा जो बच्चे दूसरों का चिंतन नहीं करते, अपना पढ़ाई में मस्त रहते, उनकी उन्नति सदा होती रहती है। तुम्हें दूसरों का चिंतन कर अपना पद भ्रष्ट नहीं करना है। Hear no evil, see no evil। कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। हमेशा अपने को देखना चाहिए, ना कि दूसरों को। अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, दूसरों को देख दिल शिकस्त हो जाए तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, पढ़ाई छोड़ दो। एक दूसरे से रूठ जाते, बहुत ऐसे रूठ पड़ते हैं, आना बंद कर देते फिर आ जाते। बाबा कहते छोड़कर फिर आ भी जाते। नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ, स्कूल तो एक ही है। अपने पैर पर कुल्हाड़ा नहीं लगाना है। तुम अपनी पढ़ाई में मस्त रहो, बहुत खुशी में रहो। हमें भगवान पढ़ाते हैं, बाकी क्या चाहिए। बाबा कहते ये खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाते, भगवान। भगवान हमारा बाप, टीचर और सतगुरु है। उनसे ही बुद्धि का योग लगाया जाता है। वह है सारी दुनिया का नंबर 1 माशूक, जो तुमको नंबर 1 विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा बहुत पतित है, उड़ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि पंख कटे हुए हैं। रावण ने सभी आत्माओं के पंख काट दिए हैं। शिव बाबा कहते हैं मेरे बिगर कोई पावन बना नहीं सकता, क्योंकि पतित पावन एक बाप ही है जो आकर पावन बनाते हैं। सब एक्टर्स हैं यहाँ, वृद्धि को पाते रहते हैं, वापस कोई जाते नहीं। सब एक्टर्स हैं, ऊपर से आते हैं, पार्ट बजाते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ एक के बाद एक आते जाते, वृद्धि को पाते जाते हैं, लेकिन वापस कोई जाते नहीं। तब बाबा ही आते हैं सबको घर वापस ले जाने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है। दूसरों को नहीं देखना, कौन क्या करता है। बाबा कहते दूसरों को नहीं देखना। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़नी है। स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है, दूसरों को नहीं देखना है। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट,
जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना है। पूरा विल कर ट्रस्टी बन हल्का रहना है। देही अभिमानी बन सर्वदैवी गुण धारण करने हैं। जीते जी सब कुछ क्या करना है? दान करके अपना ममत्व मिटा देना है। पूरा विल कर ट्रस्टी बन हल्का रहना है। बाबा को दिया, फिर उसके बाद बाबा क्या कहते हैं? हल्के हो जाओ। देही अभिमानी बन सर्वदैवी गुण धारण करने हैं। अब है आज का वरदान। अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। हर एक में जो अपना मूल संस्कार है, जिसको नेचर कहते हो, जो समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालता है, उस मूल संस्कार का परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप बनो। तब संपूर्ण विश्व का परिवर्तन होगा। बाबा कहते जो मूल संस्कार परिवर्तन करें, उसका उदाहरण स्वरूप बनो, तब संपूर्ण विश्व का परिवर्तन होगा। अब ऐसा परिवर्तन करो जो कोई ये वर्णन ना करे कि इनका ये संस्कार तो शुरू से ही है। जब परसेंटेज में अंश मात्र भी पुराना कोई संस्कार दिखाई न दे, वर्णन ना हो, तब कहेंगे ये संपूर्ण परिवर्तन के उदाहरण स्वरूप है। तो आज का वरदान, अपने मूल संस्कार के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। अब है आज का स्लोगन। अब प्रयत्न का समय बीत गया, इसलिए दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन करो। अब प्रयत्न का समय बीत गया, इसलिए दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन करो। तो आज का स्लोगन हुआ, अब प्रयत्न का समय बीत गया, इसलिए दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन करो। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। ओम शांति। चलो।